हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस का प्रैक्टिस बैच। ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा, लेकिन आपको टाइप वाइज नहीं कराया जाएगा। चैप्टर वाइज वो सवाल कराए जाएंगे जो थोड़े से टिपिकल होंगे और जिनके मेंस में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो वो सभी सवाल आपको इस प्रैक्टिस बैच में कराए जाएंगे और इसकी क्लास आपको रेगुलर मिल जाएगी दोपहर में 2 बजे। दोपहर में 2 बजे आपको इसकी क्लास मंडे टू सैटरडे डेली इसी चैनल पर मिलेगी। और इस बैच को वही लोग देखें जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। चाहे आप किसी भी टीचर से किए हो, बुक से किए हो, कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी किए हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स अच्छे हैं। आपको जो है अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि इस चैनल पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है। तो पहला सवाल देखिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रैक्टिस बैच एक और हमारे चैनल पे चल रहा है। वो प्रैक्टिस बैच जो है वो बेसिक वाला है। उस पर यदि आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर मत जाइएगा, इस पे आइएगा। ठीक है ना, दूसरे वाले पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन। यहां तक तो बात समझ में आ जाएगी सबके। आफ्टर अ रिव्यू, अब वो खुश नहीं है। मीना ने एग्जाम दिया, 40% पाई, लेकिन अब वो खुश नहीं है। वो कर रही है, नहीं मैं फिर इसकी रिव्यू करवाऊंगी, मैं दोबारा चेक करवाऊंगी। तो जब वो दोबारा चेक करवाई तो उसके स्कोर जो है 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया। अब मुझको बताने की जरूरत नहीं कि ये 10% बढ़ा है ना। आपको भी पता है कि आप मेंस वाले बच्चे हैं, तो 40 का 50% बढ़ा है, मतलब 40% था तो 50% बढ़ा है। मतलब अब कितना हो जाएगा? 40 का 50% क्या होता है? मतलब आधा। 40 का आधा 20। 40 और 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 60। यानी अब हो गया 60%। अब उसका मार्क्स कितना हो गया? 60। लेकिन अभी भी उसे क्या है? फेल हो गई है। कितने नंबर से? 35 नंबर से। फिर भी खुश नहीं है। अगेन वो फिर से कही, नहीं नहीं एक बार और चेक करिए। फिर से उसका कॉपी चेक किया गया और इस बार 20% उसका मार्क्स बढ़ा। कितना बढ़ा? 20%। तो इसका मतलब है कि 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 का 1.2 12 छक 72, यानी अब उसने जो पाया है 72% मार्क्स पाया है। शुरुआत में कितना पाया था? 40%। लेकिन उसे पता था कि मैं अच्छा लिख के आई हूँ, अच्छा परफॉर्म करके आई हूँ, तो मेरे आंसर को दोबारा इवेलुएट करने की ज़रूरत है। किया गया। पहले 50% बढ़ा तो 60 हुआ, 60% हुआ। फिर से दोबारा, अभी भी वो खुश नहीं थी, 35 नंबर कम था, अभी भी फेल थी। तो फिर से उसने कहा एक बार और चेक कर लीजिए। तो फिर उसके बाद 20% और बढ़ गया। अब उसने 72% मार्क्स पा गई। और इस बार जो है 72% पाने से वो जो है पासिंग नंबर से 7 मार्क्स ज़्यादा है। पासिंग नंबर से 7 मार्क्स ज़्यादा है। फिर आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे, आप अब 40 को भूल जाइए, बस आप इतना देखिए। 60% पाई है तो 35 नंबर से फेल है। 72% पाई है तो 7 नंबर से फेल है। अगर जो बच्चा यहाँ पे बात मेरी समझ गया होगा, उसको इस क्वेश्चन को अब खुद से वो कर लेगा। सेम पुराने पैटर्न वाला अब यहाँ से सवाल बन गया है। 60% पाई है तो 35 नंबर से फेल है। 72% पाई है तो 7 नंबर पासिंग से ज़्यादा है। ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं 12% की वजह से जो है, जो नंबर में डिफरेंस आया है 35 और 12 क्या होता है? 42, 42 मार्क्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से काट देंगे तो ये 2% आ जाएगा। 2% की वैल्यू क्या है? 7 मार्क्स। 2% की वैल्यू 7 मार्क्स है। तो 72% पाई है, 7 नंबर ज़्यादा है, तो 72 में से 7 नंबर घटा देंगे। लेकिन 7 नंबर की वैल्यू क्या है? 2% है। तो 72 में से 2 घटाएंगे, 70% पासिंग है। देख लीजिए, देख लीजिए, 70% क्या है? पासिंग। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका वही सवाल बन गया जो सालों से पूछा जा रहा था।
पासिंग परसेंटेज बताइए। लेकिन इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इस सवाल में, इसलिए मैं इस सवाल को मेंस वाले बैच में लाया हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सारे सवाल अच्छे लेवल के हैं और आप भी इसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, आप भी ट्राई करेंगे तो आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। बाई वॉट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन दैट ऑफ बी। तो एक बात आप लास्ट वाले लाइन से नोट कर लीजिएगा कि ए की इनकम बी की इनकम से कितना कम है, इसको पता करने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए, इनकम का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको एग्जाम में किस तरह सोचते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ। इनकम का रेशियो हमें पता होना चाहिए, तो हमारा काम क्या है, इनकम का रेशियो निकालना। ठीक है, अब आगे ये लाइन देखिए, सेविंग ऑफ एज 20% मोर देन डेट ऑफ बी। ए की सेविंग बी की सेविंग से 20% ज़्यादा है, तो आप खुश हो जाएंगे और आप तुरंत लिखेंगे कि यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सेविंग लिखिए, और जो ए की सेविंग है वो बी की सेविंग से ज़्यादा है, तो ये 5 हुआ, ये 6 होगा। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है पहले सवाल, पहले लाइन पे आइए, ये 60% खर्च करता है, ये 75% खर्च करता है। ठीक है, तो 60% का फ्रैक्शन क्या बनता है, 3/5 बनता है ना। तो यदि इनकम 5 है, ए की मैं बात कर रहा हूँ, यदि इनकम 5 है तो ए ने 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 2। यदि इनकम 5 है, ए ने 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 2। लेकिन यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है उसने 6 बचाया, तो 2 की वैल्यू 6 है, तो इनकम 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू 6 है, तो इनकम 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। तो यहाँ आ गया ए का इनकम 15, आ गया ए का इनकम। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी का जो है 75% दिया है एक्सपेंडिचर, तो 75% का मतलब 3/4, 3/4। ठीक, मतलब 4 इनकम है तो 3 खर्च कर रहा है, तो 1 बचा रहा है, तो 1 की वैल्यू 5 है भैया, तो 4 की वैल्यू क्या आपको 20 नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब रेशियो ले लीजिए, तो चुपचाप चुपके से इसको काटेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इनकम ऑफ ए इज लेस देन इनकम ऑफ बी कितना परसेंट है, तो अब आगे मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, आगे आप समझ गए हैं कि यहाँ पे ए की इनकम बी की इनकम से 1 यूनिट कम है, और बट्टा में बी की इनकम नीचे आएगा, गुणा कर देंगे 100 से, 25% उत्तर आ गया। 25% क्या आ गया, उत्तर आ गया, आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनकम ऑफ आर ओ इज 44.44% मोर देन द एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, हिज सेविंग इंक्रीज बाई 12,000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। यदि बच्चा सीजीएल वाला है, मेंस वाला है, तो वो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन देखते ही बहुत खुश हो जाएगा और यहाँ तक वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा देख लीजिए, वो कहेगा भैया मैं लिख रहा हूँ यहाँ इनकम, और यहाँ लिखूँगा एक्सपेंडिचर, और यहाँ खुशी खुशी मैं लिखूँगा सेविंग। बहुत खुश हो जाएगा। और 44.44% मोर है, तो वो एकदम खुशी के साथ इसे 9 लिखेगा, और ये 4 ज़्यादा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सेविंग को वो अच्छे से लिख देगा, सॉरी 9 4 13 होता है, तो 13 हो जाएगा, तो सेविंग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हीज इनकम इंक्रीज बाई 60%। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा, समझना ये है कि आप इसको 160/100 लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 1.6 लिखेंगे। 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 13 गुणे 1.6, अब गुणा नहीं करना है, आप मेंस वाले बच्चे हैं, आप मन में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 16 16 तिया क्या होता है, 48, सबको पता है, टेबल याद ही है। 13 एकम 13, 16 तिया हुआ 48, 13 एकम 13।
सॉरी 16×3 = 48, 16 कम 16, 16 और 4 20, 20.8 आ गया। ठीक है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70%, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.7 से। सीखने वाली बात बस आपकी यही है, प्रश्न का सॉल्यूशन आपको नहीं रटना है, आपको सीखना ये है कि 1.6 और 1.7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 17 9 153, तो 15.3 हुआ। ठीक है। अब ये 20 में से इसको घटाएंगे तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है। ये 8 में से 3 गया 5, और 15 में से 20 में से 15 गया 5 हुआ। ठीक है। आगे देखिए, ये 4 है और ये 5.5 है। ठीक। फिर ही सेविंग ईच 12,000, उसकी सेविंग कितनी है? 12,000 इंक्रीज हुई है। तो पहले 4 थी, अब 5.5 है, यानी 1.5 यूनिट का इंक्रीज है। यही किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। इसका मतलब इसको काटेंगे तो 0.5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से काटा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4,000 हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का अंतर, तो 9 और 4 में से अंतर कितने का है? 5 यूनिट का। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू 4 के है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई 40 के। ठीक है ना। देखिए, आपको इतना दिमाग को तेज करना पड़ेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तर है। कुछ भी नया नहीं किया गया है, सेम वही काम है, लेकिन मैंने क्या किया? थोड़ा जल्दी किया, लिखने को कम करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन एन इलेक्शन 11 सही 1/9% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन दिस इलेक्शन, पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। इफ पार्टी ए गेट 23,600 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। कह रहा है कि पार्टी ए को जो है पार्टी बी से 18% वोट ज़्यादा मिले हैं। तो पहले तो दोनों को जोड़ लेंगे, ए और बी को, तो 100% वोट होगा। और ए को जो है बी से 18% ज़्यादा मिला है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए को कितना मिला है, तुरंत निकाल लीजिए। बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर 118। ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 59। ए को कितना मिला है? 59। अब कहेंगे ए के पीछे मैं क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि यहाँ लास्ट में दे दिया है कि ए को 23,600 वोट मिला है। ए को कितना वोट मिला है? 23,600। ठीक। इसीलिए मैंने निकाला ए को वोटिंग परसेंट कितना है? 59%। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लिया मैंने x है, जिसमें से 11 सही 1/9 लोग गए ही नहीं वोट देने। इसका मतलब 8/9 लोगों ने वोट डाला। ठीक है। ठीक। आगे इसका जो है टोटल जो वोट पड़ा है उसका 59% इन लोगों ने पाया है, ए ने पाया है, सॉरी, बराबर है कितना? 23,600 हो गया। गुड। अब इसे काट दीजिए आप। ये 59 से 400 बार में कट जाएगा। देख लीजिए, 9 चौक 36, 5 चौक 20, 3 23, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। 8 से 400 जो है 50 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 पचे 45, 45 के, यानी ऑप्शन नंबर बी। कायदे से इस सवाल को बताना नहीं चाहिए था, ये आप खुद से करते, लेकिन मैंने बताया क्योंकि आपको जो है एक लाइन में लिखना है, इसलिए मैंने बताया बस। ये 8/9 कैसे आया ये आप खुद सोचते रहिए, क्योंकि आप मेंस वाले बच्चे हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है। उसमें से 9 लोगों में से एक लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला? 8/9, इसीलिए 8/9 आया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट सवाल देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 73% कैंडिडेट पास्ड इन मैथ्स, 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन जनरल अवेयरनेस एंड 64% पास्ड इन बोथ। इफ 63 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ।